नंबर 4 में क्या डाउट है बेटा, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, लेट ए इज ए पॉइंट लाई ऑन द पैरेलल लाइन L1 एंड L2। हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है L1 और L2, ओके करेक्ट, ओके, और उनके बीच में कोई पॉइंट है ए, सपोज मैं ये मान लेता हूँ ए पॉइंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी 6 यूनिट, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, देखो सच देट अ डिस्टेंस फ्रॉम द L1, ठीक है बेटा, L1 से डिस्टेंस और L2 से डिस्टेंस आपको दे रखी है बेटा। देखो L1 से कितनी डिस्टेंस है और L2 से कितनी डिस्टेंस है बेटा, 6 यूनिट तो है बेटा L1 से, ओके, और 3 यूनिट है L2 से, मतलब ये जो पॉइंट ए है यहाँ से L1 से 6 यूनिट है बेटा ये, ओके करेक्ट, ठीक है, और L2 यानी सेकंड लाइन से मतलब सेकंड लाइन से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है हमारा A1, ओके करेक्ट। और ये जो A1 इस तरीके से बैठा हुआ है कि ये इक्वी डिस्टेंस है ना, ये एक ट्राइंगल बना रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये ए पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट किसी दूसरी लाइन पे होगा और तीसरा पॉइंट किसी तीसरी लाइन पे होगा, करेक्ट, ओके बेटा। अब ये हमारा बन गया बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, ओके। मुझे इसी का एरिया फाइंड करना है, तो सबसे मेरा बेस्ट तरीका क्या होगा बेटा कि ये हमारे पास 6 है और ये 3 डिस्टेंस है ना, ये एक बार के लिए इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ, ओके, और इस एंगल को मैं अल्फा मान लूँ, तो ये एंगल अल्फा है, तो देखो ये जेड बना रहा है क्योंकि ये लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ की है ना इसके L1 के, तो ये देखो ये जेड बना रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो जेड बना रहा है, ओके करेक्ट। तो अगर ये जेड बना रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, और देखो वापस ये देखो उल्टा जेड बन रहा है ना, ध्यान से देखो, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, करेक्ट है ना बेटा, तो मैं इसको भी थीटा लिख सकता हूँ, ओके। तो मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट को भी क्या लिख रहा हूँ बेटा, थीटा लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि देखो ये जेड बना रहा है, करेक्ट, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ओके। अब आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो बेटा, ये वाला ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस वाले ट्राइंगल में आप क्या चीज़ फोकस कर पा रहे हो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल हमारा अल्फा था, करेक्ट, ओके। मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, ओके। अभी मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की, है ना, ठीक है बेटा। मैं इसको थोड़ा सा शेड कर देता हूँ मार्कर के थ्रू, ताकि आपको थोड़ी चीज़ें मतलब मालूम रहे, ना, ओके। तो ये हमारा जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, ओके। इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो यहाँ से आप क्या कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो, यस, यहाँ से एक चीज़ आप फॉलो कर पा रहे होंगे कि इस ट्राइंगल में मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ बेटा, क्या लिख सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट, है ना। कैसे बेटा, ध्यान से देखना, इस वाले ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री है, करेक्ट, ओके बेटा, ये 90 डिग्री है, तो ये अल्फा है और ये 6 है बेटा। अच्छा, ये वाली जो साइड है ना बेटा, इसको ए मान लूँ, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये साइड ए है तो ये भी ए हो जाएगी, ओके, और तीसरी साइड भी हमारी ए हो जाएगी। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 6 अपॉन में अल्फा, ओके, 6 अपॉन में ए लिख सकता हूँ, करेक्ट, ओके। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अच्छा, हमें ये दूसरा ट्राइंगल एक और दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक हमारे पास और ट्राइंगल है, देखो ये वाला ट्राइंगल, देखो बेटा ये वाला ट्राइंगल दिखा। इस वाले ट्राइंगल में को भी आप देख के क्या कह सकते हो बेटा, यहाँ से एक कंडीशन लगा सकते हो, कौन सी कंडीशन बेटा, देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये थीटा है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, और ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या बेटा हाइपोटेनस, तो अगेन मैं लिख सकता हूँ बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3 अपॉन में कितना हो जाएगा ए। ये दो कंडीशन हमने लिख ली। हमें तो क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा एक्चुअली में, यस, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपका एफ एन एफ मतलब फुल एंड फाइनल आंसर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर, ओके। अब हमें पता है कि √3/4 होता है, ओके। हमें ये भी पता है कि साइड स्क्वायर कितनी, लेकिन साइड निकाले कैसे, प्रॉब्लम ये है। तो इन दोनों को रिलेट करके हम लोग साइड निकालेंगे कैसे बेटा, अगर ये साइन अल्फा है, करेक्ट, और ये कितना बेटा साइन थीटा है, और आपको पता है कि अल्फा प्लस थीटा ये दोनों मिलके कितना बना रहे बेटा, 60 डिग्री बना रहे ना। ये देखो, क्योंकि हर एक एंगल का ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 60 डिग्री है, तो ये थीटा और प्लस अल्फा ये कितना बना रहे बेटा, आपका 60 डिग्री बना रहे। तो मैं ऐसे लिख दूँ अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। अब मैंने अगर लिख लिया तो इसका एक रिलेशन निकालते हैं हम। रिलेशन क्या निकाले बेटा, यहाँ से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये अगर अल्फा प्लस थीटा बराबर 60 है ना, करेक्ट, दोनों साइड में साइन लगा दूँ, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ओके। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊँ, प्रॉब्लम बस इतनी है कि साइन अल्फा प्लस थीटा का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, यस, ये फॉर्मूला होता है बेटा आपका साइन अल्फा, ओके, कोस थीटा प्लस कोस अल्फा साइन थीटा, है ना। क्या होता है बेटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना, करेक्ट, कोस ए साइन बी इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा, ये होता है आपका √3/2, ओके। अब हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, लेकिन हम एक चीज़ तो भूल ही गए बेटा, अगर साइन अल्फा 6/a है, करेक्ट, तो बेटा कोस अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, कोस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, √1 - साइन स्क्वायर अल्फा,
ओके, यानी रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा कितना बेटा 6 बाई अल्फा, तो आप यहाँ लिख दो 6 बाई अल्फा का होल स्क्वायर, है ना, ये 6 बाई ए का होल स्क्वायर, ओके 6 बाई ए का होल स्क्वायर, ओके क्लियर माई पॉइंट, ठीक है बेटा। तो ये आपका कोस अल्फा की वैल्यू हो गई। वैसे अगर साइन थीटा अगर मुझे पता है तो कोस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, सेम फॉर्मूला रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 3 बाई अल्फा का 3 बाई ए का होल स्क्वायर, ओके करेक्ट बेटा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस 9 बाई ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये इसका कॉन्सेप्ट कितना हो जाएगा 1 माइनस 36 बाई ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब मैं ये वाला डेटा ये वाला डेटा और ये वाला डेटा यूज़ करने वाला हूँ इस फॉर्मूला में, ठीक है बेटा, करेक्ट, ठीक है ओके बेटा। तो अब हमने यही किया बेटा, देखो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी 6 बाई ए हमने लिख दी बेटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा, कोस थीटा की वैल्यू देखो ये रही 1 माइनस 9 बाई अल्फा स्क्वायर, वो मैंने लिख दिया। और अंडर रूट ऑफ, अब बताओ ये कोस अल्फा की वैल्यू ये रही बेटा, वो लिख दी मैंने। और साइन अगला क्या बेटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा, देखो साइन थीटा की वैल्यू 3 बाई अल्फा, वो भी मैंने लिख दिया ना यहाँ पे 3 बाई ए होगी, करेक्ट ओके। इसको आप एक बार हम लोग करेक्ट कर देते हैं इसको, है ना, ओके बेटा, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी हमारी 3 बाई ए हो जाएगी, है ना, ये लो मैंने लिख दी 3 बाई ए, ओके। अब कुछ नहीं करना है बेटा, दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, SBS कर दीजिए और यहाँ से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 84, ओके। अब तो कुछ भी नहीं करना है, हमें तो टोटल एरिया फाइंड करना था। तो इसका एरिया यानी एफ एन एफ तो हम निकाल चुके हैं ना, कितना बेटा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हम निकाल ली हमने 84, करेक्ट। तो बेटा 4 से 84 कट किया 21 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया 21√3, ओके। दैट इज़ योर फाइनल फुल एंड फाइनल आंसर, ओके बेटा। प्लीज़ चेक ऑल द स्टेप, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स, थैंक यू।